नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कलनरी कैंप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ कुछ पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि हर्ब्स क्या है। दूसरा, जब हर्ब्स आप ड्राई वाली यूज़ कर रहे हैं तो उनकी कुकिंग के समय कैसा आपको क्या ध्यान रखना है। जब आप फ्रेश हर्ब यूज़ कर रहे हैं तो कुकिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है। तीसरा, स्टोरेज क्या होती है और उसके कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे मैंने रूल्स लिखे पड़े हैं, यहाँ पे ये रूल्स आपको मैं समझाने वाला हूँ ताकि आप जब भी फ्यूचर में हर्ब्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो फ्रेश हो ड्राई हो, अब तो पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, किसी भी प्रकार के आप हर्ब्स यूज़ कर रहे हो, किसी भी रूप में यूज़ कर रहे हो, तो आप गलती ना करें। क्योंकि हर्ब्स यूज़ करने का मकसद यही होता है किसी भी एक खाने के फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करना, उसमें और ज़्यादा जो टेस्ट या फ्लेवर के जो पार्टिकल्स को ऐड करना। पार्टिकल्स का कहने का मेरा मतलब है कि कोई अगर टमाटो सॉस है, अगर मैं उसमें ऑर्गेनो ऐड कर देता हूँ या बेसिल ऐड कर देता हूँ, तो उसका जो स्वीट फ्लेवर है उसके अंदर घुस जाता है, टमाटो सॉस के अंदर चला जाता है, साथ साथ वो टेस्टी और फ्लेवरफुल भी हो जाती है। तो आपको अगर ये रूल समझ आए, कैसे उनको इस्तेमाल करना है, ये समझ आ गया, तो आप किसी भी प्रकार की आप हर्ब्स आप ले लीजिए, आप उसको सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे अपने खाने के अंदर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्ब्स क्या है। इंग्लिश नेम हर्ब्स है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं जड़ी बूटी। जड़ी बूटी हम लोग बोलते हैं। ये 3 प्रकार के फॉर्म्स में उपलब्ध है। एक होती है हमारी पाउडर फॉर्म, बिल्कुल एकदम बारीक मसाले की तरह आप बोल सकते हैं। दूसरा होगी फ्रेश, आपने उसी समय पेड़ों से तोड़ लिया, जैसे बेसिल के पत्ते हो गए, ऑर्गेनो हो गया, थाइम हो गया, टैरागॉन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। तीसरा हमारे यहाँ पे आती है ड्राई हर्ब्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई हर्ब्स का इस्तेमाल इसलिए ही किया जाता है कि आप फ्रेश हर्ब को काफ़ी लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। वहीं अगर आप इसको ड्राइड फॉर्म में करके रख देते हैं तो आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और एक्चुअली होटल में तो ऐसा ही होता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे जो ड्राई हर्ब्स का यूज़ किया जाता है और जो गार्निश वगैरह करते हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी फ्रेश हर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया हर्ब्स हमारी क्या है, जड़ी बूटियाँ होगी, हम लोग पत्ते, और जो टहनियाँ होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे हर्ब्स बोलते हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राई हर्ब्स की। ड्राई हर्ब्स सूखी वाली हर्ब्स होगी। इनका कुकिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं, ये इसका आंसर मैं पहले आपको बताऊं। पहले मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि भाई अगर मैं एक ड्राई हर्ब्स ले रहा हूं तो ये एक प्रकार का मेरा एक पत्ता है जो कि सूखा पत्ता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं तेल में, जब मैंने अनियन गार्लिक में भून रहा हूँ, तो क्या उस समय मैं इसको डाल दूँ, उस समय में अगर हर्ब को डाल दूं तो क्या वो डालूं उस समय यूज़ करूं, या मैं उसकी कुकिंग कर दी है फाइनली मैं तब मैं डालूं। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल मैं एक आंसर देने की कोशिश करूंगा। जब आपने तेल गरम करा, अपने प्याज, अदरक, लहसुन भून रही है, इसी प्रकार की कुछ चीज़ें आप भून रहे हों, और उस समय अगर आप किसी भी पत्ते को डालोगे, क्योंकि पत्ता एक तरीके से एक ये पत्ता ही है जो कि आपका जल जाएगा। जी हाँ, अगर आप पत्ता डालेंगे उस समय, अगर आप इसको डालेंगे, और क्योंकि उस समय डालने के बाद आप उसको भुनना भी है, फिर उसमें पानी भी आएगा, लंबे समय तक स्ट्यू होगा वो, तो वो पत्ता पहले ही जल जाएगा और उसका फ्लेवर कभी भी सही ढंग से नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई बे लीफ को मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। तो बे लीफ का जो साइज़ होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे बे लीफ के पत्ते का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर वो पत्ता स्ट्रांग है तो वो लंबे समय तक चल सकता है। वहीं अगर आप पतली पतली हर्ब्स, मान लीजिए बेसिल हो गया, ऑर्गेनो हो गया, उनको सुरमे ही डाल के उनको कुक करने लग जाएंगे तो आपकी जो हर्ब्स है वो जल जाएंगी और जलने के बाद उनका कोई फ्लेवर नहीं रह जाएगा। वहीं ड्राई हर्ब्स को आपको यूज़ करना है जब आप चीज़ें स्ट्यू कर रहे हैं, या आप बोल दीजिए 15-20 मिनट रह गए हैं खाना बनने के, उस समय आप डालिएगा, ताकि ये आपके पानी में, स्टॉक में, सूप में, कहीं पर भी आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्यू में, तो आपके खाने के अंदर फैल जाएंगी। पर वहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड हर्ब है, जैसे कि मान लीजिए मेरी रोजमेरी मैं कह रहा हूँ या बे लीफ में कह रहा हूँ, तो उनको आप पहले भी डाल दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि उनका जो स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप पहले डाल सकते हैं, जैसे रोजमेरी को आप पहले डाल सकते हैं, बट उनको इतना ज़्यादा तेल में नहीं भूनना है। तेल में भून देंगे तो वो जल जाएंगी और जलने के बाद उनका फ्लेवर या तो अच्छा से अच्छा नहीं आएगा या कंप्लीटली आ ही नहीं पाएगा। दूसरा, जब भी आप ड्राई हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वाली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनो हो गया, बेसिल हो गया, तो उनको आपको हाथ में ऐसे मसल देना है। मसलने से क्या होगा, जो उसके अंदर का तेल है वो रिलीज़ हो जाएगा और उनको आप यूज़ कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं देखूं, हम लोग अपने जो पिज़्ज़ा या पास्ता के ऊपर जो हर्ब्स छिड़कते हैं, या जिसको कि आप स्पाइसेस भी बोलते हैं, वो सेम उसी थ्योरी पे काम करता है।
आपको हमेशा अपने जो स्पाइसेस को पहले आप हाथ में रगड़ना है। यहाँ पे हर्ब्स की बात हो रही है, और उसके बाद उसको स्प्रिंकल करना है। आप देखिएगा कि आपके फ्लेवर ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो इसेंशियल ऑयल होता है, इवन ये फ्रेश के अंदर भी होता है, आपको उसको इस तरीके से यूज़ करना है। तो ये बात होगी आपकी ड्राई हर्ब्स की। इसके बाद फ्रेश हर्ब्स की बात आती है। फ्रेश हर्ब्स को आपको कब यूज़ करना है? अगर फ्रेश हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं आप, तो कोशिश कीजिए कि लेटर स्टेजेस में, जब खाना लास्ट बनने वाला है, तब आपको डालनी है। क्योंकि अगर आप पहले डाल देंगे, सबसे पहले तो उनका कलर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा अगर आपने बहुत पहले डाल दिया। या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको एक ऐसी स्टेज पे डालना है जब आपको आपको कुछ चीज़ आप स्ट्यू कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लंबे समय तक आप उबाल रहे हैं या बॉईल कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग स्टॉक्स बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो जब हमारा मीर पुआ सब कुछ भुन जाता है, तो जो पार्सले की डंडियाँ होती हैं हम लोग तब डाल देते हैं, बेसिल की जो डंडियाँ होती हैं हम तब डाल देते हैं, उसको भी तेल में भून लेते हैं क्योंकि वो फ्रेश है अभी, और उसके बाद लंबे समय तक उसे हम लोग रहने देते हैं। या फिर अगर आप गार्निशेस कर रहे हैं, तो जैसे जस्ट आपको पास्ता टॉस करना है, पास्ता आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो उस समय भी आप अपने जो फ्रेश हर्ब्स हो गया, पार्सले हो गया, बेसिल हो गया, उनको टॉस कर सकते हैं। क्योंकि अगर लंबे समय तक आप ये इनको रखेंगे तो ये भी ब्लैक काली पड़ जाएंगी। कुछ हर्ब्स होती हैं जो बहुत ही जल्दी काली पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बेसिल बता दिया। अगर आप लंबे समय तक उनकी कुकिंग कर रहे हैं तो वो भी आपकी काली पड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको फ्रेश हर्ब्स और जो ड्राई हर्ब्स है उनको कैसे यूज़ करना है इस बारे में पता चल गया है। इसके बाद अगर इनकी स्टोरेज की बात करें, तो जो ड्राई हर्ब्स को आपको एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना है, ताकि किसी भी प्रकार का मॉइस्चर उन पे नहीं लगेगा। मॉइस्चर उन पे नहीं लगे, मॉइस्चर उन पे लगेगा तो वो उनके अंदर क्या कहते हैं, वो सड़ने लग जाएंगी, या उनके अंदर कीड़े वीड़े लग जाएंगे। कीड़े तो नहीं लगते एक्चुअली, वो सड़ने लग जाती है, फंगस जिसको कि हम लोग बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आपकी फ्रेश हर्ब्स है तो उनको अच्छे से, उनके अंदर से भी आपको पानी निकाल के रखना है। हो सके तो उनको टिश्यू पेपर पर रखिए फैला के अच्छे से, ताकि जो भी मॉइस्चर है, पानी है, वो निकल जाए। उसके बाद उनको अच्छे से आप अखबार में लपेट के या फिर किसी भी पेपर बैग में डाल के अपने फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं। तो ये आपकी हो गया स्टोरेज का। तीसरा, यहाँ पे अगर मैं यूजेस की बात करूँ हर्ब्स की, हर्ब्स को आप लोग पिज़्ज़ा में, पास्ता में, इंडियन कुजीन में हम लोग यूज़ करते हैं। कई विनेगर्स होते हैं, वाइन्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग डाल देते हैं हर्ब्स वाले ऑयल हम लोग बना देते हैं। हर्ब विनेगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बनाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हॉलैंडाइज सॉस बना रहे हैं, ठीक है, या बियर्नीज सॉस बना रहे हैं, तो उसमें टैरागॉन वाला जो विनेगर होता है हम लोग वो यूज़ करते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप कोई ऑयल बनाना है, वहाँ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ रूल की, रूल है यहाँ पे 1:3। 1:3 का मतलब है कि अगर आपको कहीं पे भी यूज़ करना है हर्ब्स को, तो एक पार्ट आपका इक्वल होता है 3 पार्ट्स ऑफ आपकी फ्रेश हर्ब्स के। मतलब कि जो एक है ये है हमारी ड्राई हर्ब्स। अगर आपके पास ड्राई हर्ब्स हैं और आप उसको रिप्लेस करना चाहते हो फ्रेश हर्ब्स से, तो आपको उसकी 3 गुना आपको उसकी फ्रेश हर्ब्स लेनी पड़ेगी, तभी जाके जो उसका इक्वल उसका टेस्ट आएगा, उसका फ्लेवर आएगा। तो ये पहला रूल हो गया 1:3 का। दूसरा रूल यहाँ पे है मेरा पाउडर फॉर्म। जैसे कि हर्ब्स है, मैंने 3 फॉर्म आपको बोला है। पाउडर है, क्रम्बल माने आपकी ड्राई हर्ब्स होगी, और फ्रेश। अगर आपके पास 1/4 एक कप, मैं बोलता हूँ, एक मेरे पास एक कप है, या मैं एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक फुल हर्ब्स है पाउडर का। मैंने इसमें जो अपना ऑर्गेनो का पाउडर मैंने डाला है, तो इसका जो 1/4 पार्ट होगा, अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो 1/4 पार्ट मेरा जो इक्वल होगा पूरा एक पार्ट के फ्रेश के। और अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहूँगा फ्रेश, तो मुझे इसका 3 या 4 गुना मुझे लेना पड़ेगा। तो 1/4 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 3/4। और इसमें है सबसे पहला पाउडर, फिर है क्रम्बल, तीसरा है आपका फ्रेश। तो इस प्रकार से आपको अगर रिप्लेस करना है आपको आपकी ड्राई हर्ब्स को अपनी पाउडर फॉर्म से या फिर उसकी फ्रेश फॉर्म से, तो ये 3 फार्मूले आप अपना सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपके पास किसी भी प्रकार की हर्ब से कोई भी ऑयल आपको बनाना है, किसी भी प्रकार की आपको कुकिंग करनी है, तो यही सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उनको अच्छे से स्टोर करना है और अपने खाने में इस्तेमाल करना है। कोई भी हर्ब्स होती हैं आपके जो खाने के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। खाना हमेशा प्लेन ही होता है, पर जैसी जैसी चीज़ें उसमें ऐड होती जाती हैं, क्योंकि हर्ब्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसके अंदर इसेंशियल ऑयल होते हैं, तो वो आपके खाने के फ्लेवर को बढ़ाती जाती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर्ब्स को कैसे यूज़ करें, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि भाई जो ड्राई हर्ब्स को तेल में मैं डाल दूंगा तो वो जल्दी से उनका अपना फ्लेवर रिलीज़ कर देगी और खाना बड़ा टेस्टी हो जाएगा, पर एक्चुअली में वो जल जाती थी और हमें पता नहीं चलता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कलनरी कैंप की, और आपके पास अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट वन ऑल्सो।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।